ठीक है बेटा, जी तो कबाब का पीछे इंशाल्लाह। तानिया, क्या हुआ? तानिया बेटा, तानिया। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे का सनफर दिल पे पत्थर उस लड़की को बर्स्ट करूंगी, और फिर भी अगर जी ने प्रॉपर्टी नाम नहीं, बिलीव मी, उसी देश लड़की को धक्के दे के घर से बाहर निकाल दूंगी। एक नहीं बहुत सारी बात तुम्हें मिलना है, करनी है तुमसे, और तुम्हें बताना है क्यों अच्छी लगती हो तुम, और मैंने तुमसे फैसला क्यों किया, और इसके अलावा भी सारी बातें हैं। क्या जानना चाहती है सर? कल शादी है, उसकी कोई तैयारी नहीं तुम लोगों ने? आप है ना शादी की तैयारी, लड़की भी आपकी पसंद की, तो तैयारी भी आप लें। वैसे अवेयर की शादी की जगह हम कर रहे हैं तो क्या जरूरत है वहाँ तक। उन्होंने कहा कि हमने सादगी से निकलना है, लेकिन अम्मा कहती हैं पोती की नहीं, मुझे थी किसी शिप बुकिंग भी शादी हॉल में करनी है। शादी हॉल 6 लाख से कम क्या? पर होना बहुत जरूरी है। मेरे जावियार की बीवी वही बनेगी जिसमें ये तमाम खसूसियात। फॉर्चुनेटली मैं अपनी बहू नहीं तस्लीम कर सकती। लेट्स सी तुम कितना पाओगे मैं। दोनों एक साथ। कोर्स तुम्हारी शादी होगी और क्या चाहिए? और I have a personality, people love me. यू नो अगर मैं अपने से तानिया को तुम्हारे लिए पसंद लड़की से कैसे शादी कर सकता जिसके मैं जानता हूँ कि वो बचपन में भाई से मोहब्बत। तुम्हारे का ऑप्शन है सब्र से और कल से काम ले, प्यार से और बच से सबका दिल की कोशिश कर। चख के बताएं ये क्या बच्ची है। ड्रामे में आप देखेंगे कि दूरी नयाब से जावियार कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है और उसे ये बताना चाहता है कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है और क्यों करता है, आखिर वो उसे कैसे पसंद आई। ये सुनकर दूरी नयाब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो उसकी भाभी हंस रही होती है और कहती है कि हाँ हाँ तुम हाँ कर दो और मिलने चली जाओ, लेकिन दूरी नयाब ऐसा नहीं चाह रही होती। तो जावियार कहता है क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तो तुमसे मिलूं और तुम्हें ये सब कुछ बताऊं, क्या तुम अपने बारे में ये सुनना नहीं चाहती। तो नायाब खामोश हो जाती है। आखिरकार उसकी भाभी उसे जावियार के साथ भेज ही देगी और आगे आप देखेंगे कि जावियार की माँ अपने शौहर से कहती है कि यह सब कुछ वो सिर्फ़ उसी की वजह से कर रही है, वरना वो इस रिश्ते को कभी भी कामयाब ना होने दे। वो सिर्फ़ इस जायदाद के लिए करी, अगर बीजी ने फिर भी जायदाद आपके नाम ना की तो मैं उस लड़की को यहाँ से धक्के देकर बाहर निकालूंगी। ये सुनकर उसका शौहर कहता है कि अभी तुम खामोश हो जाओ, मुझे सब कुछ आता है अपने नाम करवाना और ये सब कुछ मेरा ही होकर रहेगा, उसके बाद तुम्हारा जो दिल चाहेगा वो तुम कर लेना। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टूट जाती है उसकी दोस्त, और वो उसकी माँ कहती है कि आखिर हुआ क्या है उससे। तो वो बताती है कि नायाब के साथ जावियार की मंगनी हो चुकी है और उनकी बहुत जल्द शादी भी होने वाली है। वो बहुत ज़्यादा रोती है, लेकिन जावियार की माँ उसे समझाती है कि ये सब कुछ हमें सोच समझ कर चलना पड़ेगा, हम दोनों ने इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना है। अब तुम चाहो तो मेरा साथ दो या ना दो, लेकिन वो उसका साथ ज़रूर देगी क्योंकि वो अभी भी जावियार से मोहब्बत करती है और उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर लेगी, यहाँ तक कि वो उसके भाई के साथ भी शादी कर लेगी क्योंकि वो जावियार को हासिल करना चाहती है। ड्रामे में आप देखेंगे कि दूरी नयाब से जावियार कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है और उसे ये बताना चाहता है कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है और क्यों करता है, आखिर वो उसे कैसे पसंद आई। ये सुनकर दूरी नयाब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो उसकी भाभी हंस रही होती है और कहती है कि हाँ हाँ तुम हाँ कर दो और मिलने चली जाओ, लेकिन दूरी नयाब ऐसा नहीं चाह रही होती। तो जावियार कहता है क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तो तुमसे मिलूं और तुम्हें ये सब कुछ बताऊं, क्या तुम अपने बारे में ये सुनना नहीं चाहती। तो नायाब खामोश हो जाती है। आखिरकार उसकी भाभी उसे जावियार के साथ भेज ही देगी और आगे आप देखेंगे कि
जावियार की माँ अपने शौहर से कहती है कि यह सब कुछ वो सिर्फ उसी की वजह से कर रही है, वरना वो इस रिश्ते को कभी भी कामयाब ना होने दे। वो सिर्फ इस जायदाद के लिए करी। अगर बीजी ने फिर भी जायदाद आपके नाम ना की तो मैं उस लड़की को यहाँ से धक्के देकर बाहर निकालूंगी। ये सुनकर उसका शौहर कहता है कि अभी तुम खामोश हो जाओ, मुझे सब कुछ आता है अपने नाम करवाना और ये सब कुछ मेरा ही होकर रहेगा। उसके बाद तुम्हारा जो दिल चाहेगा वो तुम कर लेना। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टूट जाती है उसकी दोस्त, और वो उसकी माँ कहती है कि आखिर हुआ क्या है उससे। तो वो बताती है कि नायाब के साथ जावियार की मंगनी हो चुकी है और उनकी बहुत जल्द शादी भी होने वाली है। वो बहुत ज़्यादा रोती है, लेकिन जावियार की माँ उसे समझाती है कि ये सब कुछ हमें सोच समझ कर चलना पड़ेगा। हम दोनों ने इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना है। अब तुम चाहो तो मेरा साथ दो या ना दो, लेकिन वो उसका साथ ज़रूर देगी, क्योंकि वो अभी भी जावियार से मोहब्बत करती है और उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर लेगी। यहाँ तक कि वो उसके भाई के साथ भी शादी कर लेगी, क्योंकि वो जावियार को हासिल करना चाहती है। ड्रामे में आप देखेंगे कि दूरी नायाब से जावियार कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है और उसे ये बताना चाहता है कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है और क्यों करता है, आखिर वो उसे कैसे पसंद आई। ये सुनकर दूरी नायाब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो उसकी भाभी हंस रही होती है और कहती है कि हाँ हाँ तुम हाँ कर दो और मिलने चली जाओ, लेकिन दूरी नायाब ऐसा नहीं चाह रही होती। तो जावियार कहता है क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तो तुमसे मिलूं और तुम्हें ये सब कुछ बताऊं, क्या तुम अपने बारे में ये सुनना नहीं चाहती। तो नायाब खामोश हो जाती है। आखिरकार उसकी भाभी उसे जावियार के साथ भेज ही देगी। और आगे आप देखेंगे कि जावियार की माँ अपने शौहर से कहती है कि यह सब कुछ वो सिर्फ उसी की वजह से कर रही है, वरना वो इस रिश्ते को कभी भी कामयाब ना होने दे। वो सिर्फ इस जायदाद के लिए करी। अगर बीजी ने फिर भी जायदाद आपके नाम ना की तो मैं उस लड़की को यहाँ से धक्के देकर बाहर निकालूंगी। ये सुनकर उसका शौहर कहता है कि अभी तुम खामोश हो जाओ, मुझे सब कुछ आता है अपने नाम करवाना और ये सब कुछ मेरा ही होकर रहेगा। उसके बाद तुम्हारा जो दिल चाहेगा वो तुम कर लेना। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टूट जाती है उसकी दोस्त, और वो उसकी माँ कहती है कि आखिर हुआ क्या है उससे। तो वो बताती है कि नायाब के साथ जावियार की मंगनी हो चुकी है और उनकी बहुत जल्द शादी भी होने वाली है। वो बहुत ज़्यादा रोती है, लेकिन जावियार की माँ उसे समझाती है कि ये सब कुछ हमें सोच समझ कर चलना पड़ेगा। हम दोनों ने इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना है। अब तुम चाहो तो मेरा साथ दो या ना दो, लेकिन वो उसका साथ ज़रूर देगी, क्योंकि वो अभी भी जावियार से मोहब्बत करती है और उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर लेगी। यहाँ तक कि वो उसके भाई के साथ भी शादी कर लेगी, क्योंकि वो जावियार को हासिल करना चाहती है। ड्रामे में आप देखेंगे कि दूरी नायाब से जावियार कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है और उसे ये बताना चाहता है कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है और क्यों करता है, आखिर वो उसे कैसे पसंद आई। ये सुनकर दूरी नायाब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो उसकी भाभी हंस रही होती है और कहती है कि हाँ हाँ तुम हाँ कर दो और मिलने चली जाओ, लेकिन दूरी नायाब ऐसा नहीं चाह रही होती। तो जावियार कहता है क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तो तुमसे मिलूं और तुम्हें ये सब कुछ बताऊं, क्या तुम अपने बारे में ये सुनना नहीं चाहती। तो नायाब खामोश हो जाती है। आखिरकार उसकी भाभी उसे जावियार के साथ भेज ही देगी। और आगे आप देखेंगे कि जावियार की माँ अपने शौहर से कहती है कि यह सब कुछ वो सिर्फ उसी की वजह से कर रही है, वरना वो इस रिश्ते को कभी भी कामयाब ना होने दे। वो सिर्फ इस जायदाद के लिए करी। अगर बीजी ने फिर भी जायदाद आपके नाम ना की तो मैं उस लड़की को यहाँ से धक्के देकर बाहर निकालूंगी। ये सुनकर उसका शौहर कहता है कि अभी तुम खामोश हो जाओ, मुझे सब कुछ आता है अपने नाम करवाना और ये सब कुछ मेरा ही होकर रहेगा। उसके बाद तुम्हारा जो दिल चाहेगा वो तुम कर लेना। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टूट जाती है उसकी दोस्त, और वो उसकी माँ कहती है कि आखिर हुआ क्या है उससे। तो वो बताती है कि नायाब के साथ जावियार की मंगनी हो चुकी है और उनकी बहुत जल्द शादी भी होने वाली है। वो बहुत ज़्यादा रोती है, लेकिन जावियार की माँ उसे समझाती है कि ये सब कुछ हमें सोच समझ कर चलना पड़ेगा। हम दोनों ने इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना है। अब तुम चाहो तो मेरा साथ दो या ना दो, लेकिन वो उसका साथ ज़रूर देगी, क्योंकि वो अभी भी जावियार से मोहब्बत करती है और उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर लेगी। यहाँ तक कि वो उसके भाई के साथ भी शादी कर लेगी, क्योंकि वो जावियार को हासिल करना चाहती है।
ड्रामे में आप देखेंगे कि दूरी नयाब से जावियर कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है और उसे ये बताना चाहता है कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है और क्यों करता है, आखिर वो उसे कैसे पसंद आई। ये सुनकर दूरी नयाब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो उसकी भाभी हंस रही होती है और कहती है कि हाँ हाँ तुम हाँ कर दो और मिलने चली जाओ, लेकिन दूरी नयाब ऐसा नहीं चाह रही होती। तो जावियर कहता है क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तो तुमसे मिलूं और तुम्हें ये सब कुछ बताऊं, क्या तुम अपने बारे में ये सुनना नहीं चाहती। तो नायाब खामोश हो जाती है। आखिरकार उसकी भाभी उसे जावियर के साथ भेज ही देगी और आगे आप देखेंगे कि जावियर की माँ अपने शौहर से कहती है कि यह सब कुछ वो सिर्फ़ उसी की वजह से कर रही है, वरना वो इस रिश्ते को कभी भी कामयाब ना होने दे। वो सिर्फ़ इस जायदाद के लिए करी, अगर बीजी ने फिर भी जायदाद आपके नाम ना की तो मैं उस लड़की को यहाँ से धक्के देकर बाहर निकालूंगी। ये सुनकर उसका शौहर कहता है कि अभी तुम खामोश हो जाओ, मुझे सब कुछ आता है अपने नाम करवाना और ये सब कुछ मेरा ही होकर रहेगा। उसके बाद तुम्हारा जो दिल चाहेगा वो तुम कर लेना। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है उसकी दोस्त, और वो उसकी माँ कहती है कि आखिर हुआ क्या है उससे। तो वो बताती है कि नायाब के साथ जावियर की मंगनी हो चुकी है और उनकी बहुत जल्द शादी भी होने वाली है। वो बहुत ज़्यादा रोती है, लेकिन जावियर की माँ उसे समझाती है कि ये सब कुछ हमें सोच समझ कर चलना पड़ेगा, हम दोनों ने इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना है। अब तुम चाहो तो मेरा साथ दो या ना दो, लेकिन वो उसका साथ ज़रूर देगी, क्योंकि वो अभी भी जावियर से मोहब्बत करती है और उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर लेगी। यहाँ तक कि वो उसके भाई के साथ भी शादी कर लेगी, क्योंकि वो जावियर को हासिल करना चाहती है। ड्रामे में आप देखेंगे कि दूरी नयाब से जावियर कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है और उसे ये बताना चाहता है कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है और क्यों करता है, आखिर वो उसे कैसे पसंद आई। ये सुनकर दूरी नयाब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो उसकी भाभी हंस रही होती है और कहती है कि हाँ हाँ तुम हाँ कर दो और मिलने चली जाओ, लेकिन दूरी नयाब ऐसा नहीं चाह रही होती। तो जावियर कहता है क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तो तुमसे मिलूं और तुम्हें ये सब कुछ बताऊं, क्या तुम अपने बारे में ये सुनना नहीं चाहती। तो नायाब खामोश हो जाती है। आखिरकार उसकी भाभी उसे जावियर के साथ भेज ही देगी और आगे आप देखेंगे कि जावियर की माँ अपने शौहर से कहती है कि यह सब कुछ वो सिर्फ़ उसी की वजह से कर रही है, वरना वो इस रिश्ते को कभी भी कामयाब ना होने दे। वो सिर्फ़ इस जायदाद के लिए करी, अगर बीजी ने फिर भी जायदाद आपके नाम ना की तो मैं उस लड़की को यहाँ से धक्के देकर बाहर निकालूंगी। ये सुनकर उसका शौहर कहता है कि अभी तुम खामोश हो जाओ, मुझे सब कुछ आता है अपने नाम करवाना और ये सब कुछ मेरा ही होकर रहेगा। उसके बाद तुम्हारा जो दिल चाहेगा वो तुम कर लेना। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है उसकी दोस्त, और वो उसकी माँ कहती है कि आखिर हुआ क्या है उससे। तो वो बताती है कि नायाब के साथ जावियर की मंगनी हो चुकी है और उनकी बहुत जल्द शादी भी होने वाली है। वो बहुत ज़्यादा रोती है, लेकिन जावियर की माँ उसे समझाती है कि ये सब कुछ हमें सोच समझ कर चलना पड़ेगा, हम दोनों ने इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना है। अब तुम चाहो तो मेरा साथ दो या ना दो, लेकिन वो उसका साथ ज़रूर देगी, क्योंकि वो अभी भी जावियर से मोहब्बत करती है और उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर लेगी। यहाँ तक कि वो उसके भाई के साथ भी शादी कर लेगी, क्योंकि वो जावियर को हासिल करना चाहती है। ड्रामे में आप देखेंगे कि दूरी नयाब से जावियर कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है और उसे ये बताना चाहता है कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है और क्यों करता है, आखिर वो उसे कैसे पसंद आई। ये सुनकर दूरी नयाब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो उसकी भाभी हंस रही होती है और कहती है कि हाँ हाँ तुम हाँ कर दो और मिलने चली जाओ, लेकिन दूरी नयाब ऐसा नहीं चाह रही होती। तो जावियर कहता है क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तो तुमसे मिलूं और तुम्हें ये सब कुछ बताऊं, क्या तुम अपने बारे में ये सुनना नहीं चाहती। तो नायाब खामोश हो जाती है। आखिरकार उसकी भाभी उसे जावियर के साथ भेज ही देगी और आगे आप देखेंगे कि जावियर की माँ अपने शौहर से कहती है कि यह सब कुछ वो सिर्फ़ उसी की वजह से कर रही है, वरना वो इस रिश्ते को कभी भी कामयाब ना होने दे। वो सिर्फ़ इस जायदाद के लिए करी, अगर बीजी ने फिर भी जायदाद आपके नाम ना की तो मैं उस लड़की को यहाँ से धक्के देकर बाहर निकालूंगी। ये सुनकर उसका शौहर कहता है कि अभी तुम खामोश हो जाओ, मुझे सब कुछ आता है अपने नाम करवाना और ये सब कुछ मेरा ही होकर रहेगा। उसके बाद तुम्हारा जो दिल चाहेगा वो तुम कर लेना। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है
اس کی دوست اور وہ اس کی ماں کہتی ہے کہ آخر ہوا کیا ہے اس سے، تو وہ بتاتی ہے کہ نایاب کے ساتھ زاویار کی منگنی ہو چکی ہے اور ان کی بہت جلد شادی بھی ہونے والی ہے۔ وہ بہت زیادہ روتی ہے، لیکن زاویار کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں سوچ سمجھ کر چلنا پڑے گا، ہم دونوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ہے، اب تم چاہو تو میرا ساتھ دو یا نہ دو، لیکن وہ اس کا ساتھ ضرور دے گی کیونکہ وہ ابھی بھی زاویار سے محبت کرتی ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر لے گی، یہاں تک کہ وہ اس کے بھائی کے ساتھ بھی شادی کر لے گی کیونکہ وہ زاویار کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ دوری نیاب سے زاویار کہتا ہے کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے اور اسے یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے، آخر وہ اسے کیسے پسند آئی۔ یہ سن کر دوری نیاب بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، تو اس کی بھابھی ہنس رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں ہاں تم ہاں کر دو اور ملنے چلی جاؤ، لیکن دوری نیاب ایسا نہیں چاہ رہی ہوتی۔ تو زاویار کہتا ہے کیا تم نہیں چاہتی کہ میں تو تم سے ملوں اور تمہیں یہ سب کچھ بتاؤں، کیا تم اپنے بارے میں یہ سننا نہیں چاہتی؟ تو نایاب خاموش ہو جاتی ہے۔ آخرکار اس کی بھابھی اسے زاویار کے ساتھ بھیج ہی دے گی اور آگے آپ دیکھیں گے کہ زاویار کی ماں اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ وہ صرف اسی کی وجہ سے کر رہی ہے، ورنہ وہ اس رشتے کو کبھی بھی کامیاب نہ ہونے دے، وہ صرف اس جائیداد کے لیے کر رہی ہے، اگر بیجی نے پھر بھی جائیداد آپ کے نام نہ کی تو میں اس لڑکی کو یہاں سے دھکے دے کر باہر نکالوں گی۔ یہ سن کر اس کا شوہر کہتا ہے کہ ابھی تم خاموش ہو جاؤ، مجھے سب کچھ آتا ہے اپنے نام کروانا اور یہ سب کچھ میرا ہی ہو کر رہے گا، اس کے بعد تمہارا جو دل چاہے گا وہ تم کر لینا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ ٹوٹ جاتی ہے اس کی دوست اور وہ اس کی ماں کہتی ہے کہ آخر ہوا کیا ہے اس سے، تو وہ بتاتی ہے کہ نایاب کے ساتھ زاویار کی منگنی ہو چکی ہے اور ان کی بہت جلد شادی بھی ہونے والی ہے۔ وہ بہت زیادہ روتی ہے، لیکن زاویار کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں سوچ سمجھ کر چلنا پڑے گا، ہم دونوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ہے، اب تم چاہو تو میرا ساتھ دو یا نہ دو، لیکن وہ اس کا ساتھ ضرور دے گی کیونکہ وہ ابھی بھی زاویار سے محبت کرتی ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر لے گی، یہاں تک کہ وہ اس کے بھائی کے ساتھ بھی شادی کر لے گی کیونکہ وہ زاویار کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ دوری نیاب سے زاویار کہتا ہے کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے اور اسے یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے، آخر وہ اسے کیسے پسند آئی۔ یہ سن کر دوری نیاب بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، تو اس کی بھابھی ہنس رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں ہاں تم ہاں کر دو اور ملنے چلی جاؤ، لیکن دوری نیاب ایسا نہیں چاہ رہی ہوتی۔ تو زاویار کہتا ہے کیا تم نہیں چاہتی کہ میں تو تم سے ملوں اور تمہیں یہ سب کچھ بتاؤں، کیا تم اپنے بارے میں یہ سننا نہیں چاہتی؟ تو نایاب خاموش ہو جاتی ہے۔ آخرکار اس کی بھابھی اسے زاویار کے ساتھ بھیج ہی دے گی اور آگے آپ دیکھیں گے کہ زاویار کی ماں اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ وہ صرف اسی کی وجہ سے کر رہی ہے، ورنہ وہ اس رشتے کو کبھی بھی کامیاب نہ ہونے دے، وہ صرف اس جائیداد کے لیے کر رہی ہے، اگر بیجی نے پھر بھی جائیداد آپ کے نام نہ کی تو میں اس لڑکی کو یہاں سے دھکے دے کر باہر نکالوں گی۔ یہ سن کر اس کا شوہر کہتا ہے کہ ابھی تم خاموش ہو جاؤ، مجھے سب کچھ آتا ہے اپنے نام کروانا اور یہ سب کچھ میرا ہی ہو کر رہے گا، اس کے بعد تمہارا جو دل چاہے گا وہ تم کر لینا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ ٹوٹ جاتی ہے اس کی دوست اور وہ اس کی ماں کہتی ہے کہ آخر ہوا کیا ہے اس سے، تو وہ بتاتی ہے کہ نایاب کے ساتھ زاویار کی منگنی ہو چکی ہے اور ان کی بہت جلد شادی بھی ہونے والی ہے۔ وہ بہت زیادہ روتی ہے، لیکن زاویار کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں سوچ سمجھ کر چلنا پڑے گا، ہم دونوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ہے، اب تم چاہو تو میرا ساتھ دو یا نہ دو، لیکن وہ اس کا ساتھ ضرور دے گی کیونکہ وہ ابھی بھی زاویار سے محبت کرتی ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر لے گی، یہاں تک کہ وہ اس کے بھائی کے ساتھ بھی شادی کر لے گی کیونکہ وہ زاویار کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ دوری نیاب سے زاویار کہتا ہے کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے اور اسے یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے، آخر وہ اسے کیسے پسند آئی۔ یہ سن کر دوری نیاب بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، تو اس کی بھابھی ہنس رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں ہاں تم ہاں کر دو اور ملنے چلی جاؤ، لیکن دوری نیاب ایسا نہیں چاہ رہی ہوتی۔ تو زاویار کہتا ہے کیا تم نہیں چاہتی کہ میں تو تم سے ملوں اور تمہیں یہ سب کچھ بتاؤں، کیا تم اپنے بارے میں یہ سننا نہیں چاہتی؟ تو نایاب خاموش ہو جاتی ہے۔ آخرکار اس کی بھابھی اسے زاویار کے ساتھ بھیج ہی دے گی اور آگے آپ دیکھیں گے کہ
जावियार की माँ अपने शौहर से कहती है कि यह सब कुछ वो सिर्फ उसी की वजह से कर रही है, वरना वो इस रिश्ते को कभी भी कामयाब ना होने दे। वो सिर्फ इस जायदाद के लिए करी। अगर बीजी ने फिर भी जायदाद आपके नाम ना की तो मैं उस लड़की को यहाँ से धक्के देकर बाहर निकालूंगी। ये सुनकर उसका शौहर कहता है कि अभी तुम खामोश हो जाओ, मुझे सब कुछ आता है अपने नाम करवाना और ये सब कुछ मेरा ही होकर रहेगा। उसके बाद तुम्हारा जो दिल चाहेगा वो तुम कर लेना। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टूट जाती है उसकी दोस्त, और वो उसकी माँ कहती है कि आखिर हुआ क्या है उससे। तो वो बताती है कि नायाब के साथ जावियार की मंगनी हो चुकी है और उनकी बहुत जल्द शादी भी होने वाली है। वो बहुत ज़्यादा रोती है, लेकिन जावियार की माँ उसे समझाती है कि ये सब कुछ हमें सोच समझ कर चलना पड़ेगा। हम दोनों ने इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना है। अब तुम चाहो तो मेरा साथ दो या ना दो, लेकिन वो उसका साथ ज़रूर देगी, क्योंकि वो अभी भी जावियार से मोहब्बत करती है और उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर लेगी। यहाँ तक कि वो उसके भाई के साथ भी शादी कर लेगी, क्योंकि वो जावियार को हासिल करना चाहती है। ड्रामे में आप देखेंगे कि दूरी नायाब से जावियार कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है और उसे ये बताना चाहता है कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है और क्यों करता है, आखिर वो उसे कैसे पसंद आई। ये सुनकर दूरी नायाब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो उसकी भाभी हंस रही होती है और कहती है कि हाँ हाँ तुम हाँ कर दो और मिलने चली जाओ, लेकिन दूरी नायाब ऐसा नहीं चाह रही होती। तो जावियार कहता है क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तो तुमसे मिलूं और तुम्हें ये सब कुछ बताऊं, क्या तुम अपने बारे में ये सुनना नहीं चाहती। तो नायाब खामोश हो जाती है। आखिरकार उसकी भाभी उसे जावियार के साथ भेज ही देगी। और आगे आप देखेंगे कि जावियार की माँ अपने शौहर से कहती है कि यह सब कुछ वो सिर्फ उसी की वजह से कर रही है, वरना वो इस रिश्ते को कभी भी कामयाब ना होने दे। वो सिर्फ इस जायदाद के लिए करी। अगर बीजी ने फिर भी जायदाद आपके नाम ना की तो मैं उस लड़की को यहाँ से धक्के देकर बाहर निकालूंगी। ये सुनकर उसका शौहर कहता है कि अभी तुम खामोश हो जाओ, मुझे सब कुछ आता है अपने नाम करवाना और ये सब कुछ मेरा ही होकर रहेगा। उसके बाद तुम्हारा जो दिल चाहेगा वो तुम कर लेना। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टूट जाती है उसकी दोस्त, और वो उसकी माँ कहती है कि आखिर हुआ क्या है उससे। तो वो बताती है कि नायाब के साथ जावियार की मंगनी हो चुकी है और उनकी बहुत जल्द शादी भी होने वाली है। वो बहुत ज़्यादा रोती है, लेकिन जावियार की माँ उसे समझाती है कि ये सब कुछ हमें सोच समझ कर चलना पड़ेगा। हम दोनों ने इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना है। अब तुम चाहो तो मेरा साथ दो या ना दो, लेकिन वो उसका साथ ज़रूर देगी, क्योंकि वो अभी भी जावियार से मोहब्बत करती है और उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर लेगी। यहाँ तक कि वो उसके भाई के साथ भी शादी कर लेगी, क्योंकि वो जावियार को हासिल करना चाहती है। ड्रामे में आप देखेंगे कि दूरी नायाब से जावियार कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है और उसे ये बताना चाहता है कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है और क्यों करता है, आखिर वो उसे कैसे पसंद आई। ये सुनकर दूरी नायाब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो उसकी भाभी हंस रही होती है और कहती है कि हाँ हाँ तुम हाँ कर दो और मिलने चली जाओ, लेकिन दूरी नायाब ऐसा नहीं चाह रही होती। तो जावियार कहता है क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तो तुमसे मिलूं और तुम्हें ये सब कुछ बताऊं, क्या तुम अपने बारे में ये सुनना नहीं चाहती। तो नायाब खामोश हो जाती है। आखिरकार उसकी भाभी उसे जावियार के साथ भेज ही देगी। और आगे आप देखेंगे कि जावियार की माँ अपने शौहर से कहती है कि यह सब कुछ वो सिर्फ उसी की वजह से कर रही है, वरना वो इस रिश्ते को कभी भी कामयाब ना होने दे। वो सिर्फ इस जायदाद के लिए करी। अगर बीजी ने फिर भी जायदाद आपके नाम ना की तो मैं उस लड़की को यहाँ से धक्के देकर बाहर निकालूंगी। ये सुनकर उसका शौहर कहता है कि अभी तुम खामोश हो जाओ, मुझे सब कुछ आता है अपने नाम करवाना और ये सब कुछ मेरा ही होकर रहेगा। उसके बाद तुम्हारा जो दिल चाहेगा वो तुम कर लेना। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टूट जाती है उसकी दोस्त, और वो उसकी माँ कहती है कि आखिर हुआ क्या है उससे। तो वो बताती है कि नायाब के साथ जावियार की मंगनी हो चुकी है और उनकी बहुत जल्द शादी भी होने वाली है। वो बहुत ज़्यादा रोती है, लेकिन जावियार की माँ उसे समझाती है कि ये सब कुछ हमें सोच समझ कर चलना पड़ेगा। हम दोनों ने इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना है। अब तुम चाहो तो मेरा साथ दो या ना दो, लेकिन वो उसका साथ ज़रूर देगी, क्योंकि वो अभी भी जावियार से मोहब्बत करती है और उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर लेगी। यहाँ तक कि वो उसके भाई के साथ भी शादी कर लेगी, क्योंकि वो जावियार को हासिल करना चाहती है।
ड्रामे में आप देखेंगे कि दूरी नयाब से जावियर कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है और उसे ये बताना चाहता है कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है और क्यों करता है, आखिर वो उसे कैसे पसंद आई। ये सुनकर दूरी नयाब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो उसकी भाभी हंस रही होती है और कहती है कि हाँ हाँ तुम हाँ कर दो और मिलने चली जाओ, लेकिन दूरी नयाब ऐसा नहीं चाह रही होती। तो जावियर कहता है क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तो तुमसे मिलूं और तुम्हें ये सब कुछ बताऊं, क्या तुम अपने बारे में ये सुनना नहीं चाहती। तो नायाब खामोश हो जाती है। आखिरकार उसकी भाभी उसे जावियर के साथ भेज ही देगी। और आगे आप देखेंगे कि जावियर की माँ अपने शौहर से कहती है कि यह सब कुछ वो सिर्फ़ उसी की वजह से कर रही है, वरना वो इस रिश्ते को कभी भी कामयाब ना होने दे। वो सिर्फ़ इस जायदाद के लिए करी। अगर बीजी ने फिर भी जायदाद आपके नाम ना की तो मैं उस लड़की को यहाँ से धक्के देकर बाहर निकालूंगी। ये सुनकर उसका शौहर कहता है कि अभी तुम खामोश हो जाओ, मुझे सब कुछ आता है अपने नाम करवाना और ये सब कुछ मेरा ही होकर रहेगा। उसके बाद तुम्हारा जो दिल चाहेगा वो तुम कर लेना। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टूट जाती है उसकी दोस्त, और वो उसकी माँ कहती है कि आखिर हुआ क्या है उससे। तो वो बताती है कि नायाब के साथ जावियर की मंगनी हो चुकी है और उनकी बहुत जल्द शादी भी होने वाली है। वो बहुत ज़्यादा रोती है, लेकिन जावियर की माँ उसे समझाती है कि ये सब कुछ हमें सोच समझ कर चलना पड़ेगा। हम दोनों ने इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना है। अब तुम चाहो तो मेरा साथ दो या ना दो, लेकिन वो उसका साथ ज़रूर देगी, क्योंकि वो अभी भी जावियर से मोहब्बत करती है और उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर लेगी। यहाँ तक कि वो उसके भाई के साथ भी शादी कर लेगी, क्योंकि वो जावियर को हासिल करना चाहती है। ड्रामे में आप देखेंगे कि दूरी नयाब से जावियर कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है और उसे ये बताना चाहता है कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है और क्यों करता है, आखिर वो उसे कैसे पसंद आई। ये सुनकर दूरी नयाब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो उसकी भाभी हंस रही होती है और कहती है कि हाँ हाँ तुम हाँ कर दो और मिलने चली जाओ, लेकिन दूरी नयाब ऐसा नहीं चाह रही होती। तो जावियर कहता है क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तो तुमसे मिलूं और तुम्हें ये सब कुछ बताऊं, क्या तुम अपने बारे में ये सुनना नहीं चाहती। तो नायाब खामोश हो जाती है। आखिरकार उसकी भाभी उसे जावियर के साथ भेज ही देगी। और आगे आप देखेंगे कि जावियर की माँ अपने शौहर से कहती है कि यह सब कुछ वो सिर्फ़ उसी की वजह से कर रही है, वरना वो इस रिश्ते को कभी भी कामयाब ना होने दे। वो सिर्फ़ इस जायदाद के लिए करी। अगर बीजी ने फिर भी जायदाद आपके नाम ना की तो मैं उस लड़की को यहाँ से धक्के देकर बाहर निकालूंगी। ये सुनकर उसका शौहर कहता है कि अभी तुम खामोश हो जाओ, मुझे सब कुछ आता है अपने नाम करवाना और ये सब कुछ मेरा ही होकर रहेगा। उसके बाद तुम्हारा जो दिल चाहेगा वो तुम कर लेना। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टूट जाती है उसकी दोस्त, और वो उसकी माँ कहती है कि आखिर हुआ क्या है उससे। तो वो बताती है कि नायाब के साथ जावियर की मंगनी हो चुकी है और उनकी बहुत जल्द शादी भी होने वाली है। वो बहुत ज़्यादा रोती है, लेकिन जावियर की माँ उसे समझाती है कि ये सब कुछ हमें सोच समझ कर चलना पड़ेगा। हम दोनों ने इन दोनों को एक दूसरे से अलग करना है। अब तुम चाहो तो मेरा साथ दो या ना दो, लेकिन वो उसका साथ ज़रूर देगी, क्योंकि वो अभी भी जावियर से मोहब्बत करती है और उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर लेगी। यहाँ तक कि वो उसके भाई के साथ भी शादी कर लेगी, क्योंकि वो जावियर को हासिल करना चाहती है। ड्रामे में आप देखेंगे कि दूरी नयाब से जावियर कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है और उसे ये बताना चाहता है कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है और क्यों करता है, आखिर वो उसे कैसे पसंद आई। ये सुनकर दूरी नयाब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो उसकी भाभी हंस रही होती है और कहती है कि हाँ हाँ तुम हाँ कर दो और मिलने चली जाओ, लेकिन दूरी नयाब ऐसा नहीं चाह रही होती। तो जावियर कहता है क्या तुम नहीं चाहती कि मैं तो तुमसे मिलूं और तुम्हें ये सब कुछ बताऊं, क्या तुम अपने बारे में ये सुनना नहीं चाहती। तो नायाब खामोश हो जाती है। आखिरकार उसकी भाभी उसे जावियर के साथ भेज ही देगी। और आगे आप देखेंगे कि जावियर की माँ अपने शौहर से कहती है कि यह सब कुछ वो सिर्फ़ उसी की वजह से कर रही है, वरना वो इस रिश्ते को कभी भी कामयाब ना होने दे। वो सिर्फ़ इस जायदाद के लिए करी। अगर बीजी ने फिर भी जायदाद आपके नाम ना की तो मैं उस लड़की को यहाँ से धक्के देकर बाहर निकालूंगी। ये सुनकर उसका शौहर कहता है कि अभी तुम खामोश हो जाओ, मुझे सब कुछ आता है अपने नाम करवाना और ये सब कुछ मेरा ही होकर रहेगा। उसके बाद तुम्हारा जो दिल चाहेगा वो तुम कर लेना। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा टूट जाती है
اس کی دوست اور وہ اس کی ماں کہتی ہے کہ آخر ہوا کیا ہے اس سے، تو وہ بتاتی ہے کہ نایاب کے ساتھ زاویار کی منگنی ہو چکی ہے اور ان کی بہت جلد شادی بھی ہونے والی ہے۔ وہ بہت زیادہ روتی ہے، لیکن زاویار کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں سوچ سمجھ کر چلنا پڑے گا، ہم دونوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ہے، اب تم چاہو تو میرا ساتھ دو یا نہ دو، لیکن وہ اس کا ساتھ ضرور دے گی کیونکہ وہ ابھی بھی زاویار سے محبت کرتی ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر لے گی، یہاں تک کہ وہ اس کے بھائی کے ساتھ بھی شادی کر لے گی کیونکہ وہ زاویار کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ دوری نایاب سے زاویار کہتا ہے کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے اور اسے یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے، آخر وہ اسے کیسے پسند آئی۔ یہ سن کر دوری نایاب بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، تو اس کی بھابھی ہنس رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں ہاں تم ہاں کر دو اور ملنے چلی جاؤ، لیکن دوری نایاب ایسا نہیں چاہ رہی ہوتی۔ تو زاویار کہتا ہے کیا تم نہیں چاہتی کہ میں تو تم سے ملوں اور تمہیں یہ سب کچھ بتاؤں، کیا تم اپنے بارے میں یہ سننا نہیں چاہتی؟ تو نایاب خاموش ہو جاتی ہے، آخرکار اس کی بھابھی اسے زاویار کے ساتھ بھیج ہی دے گی، اور آگے آپ دیکھیں گے کہ زاویار کی ماں اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ وہ صرف اسی کی وجہ سے کر رہی ہے، ورنہ وہ اس رشتے کو کبھی بھی کامیاب نہ ہونے دے، وہ صرف اس جائیداد کے لیے کر گیا، اگر بیجی نے پھر بھی جائیداد آپ کے نام نہ کی تو میں اس لڑکی کو یہاں سے دھکے دے کر باہر نکالوں گی۔ یہ سن کر اس کا شوہر کہتا ہے کہ ابھی تم خاموش ہو جاؤ، مجھے سب کچھ آتا ہے اپنے نام کروانا اور یہ سب کچھ میرا ہی ہو کر رہے گا، اس کے بعد تمہارا جو دل چاہے گا وہ تم کر لینا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ ٹوٹ جاتی ہے اس کی دوست اور وہ اس کی ماں کہتی ہے کہ آخر ہوا کیا ہے اس سے، تو وہ بتاتی ہے کہ نایاب کے ساتھ زاویار کی منگنی ہو چکی ہے اور ان کی بہت جلد شادی بھی ہونے والی ہے۔ وہ بہت زیادہ روتی ہے، لیکن زاویار کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں سوچ سمجھ کر چلنا پڑے گا، ہم دونوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ہے، اب تم چاہو تو میرا ساتھ دو یا نہ دو، لیکن وہ اس کا ساتھ ضرور دے گی کیونکہ وہ ابھی بھی زاویار سے محبت کرتی ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر لے گی، یہاں تک کہ وہ اس کے بھائی کے ساتھ بھی شادی کر لے گی کیونکہ وہ زاویار کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ دوری نایاب سے زاویار کہتا ہے کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے اور اسے یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے، آخر وہ اسے کیسے پسند آئی۔ یہ سن کر دوری نایاب بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، تو اس کی بھابھی ہنس رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں ہاں تم ہاں کر دو اور ملنے چلی جاؤ، لیکن دوری نایاب ایسا نہیں چاہ رہی ہوتی۔ تو زاویار کہتا ہے کیا تم نہیں چاہتی کہ میں تو تم سے ملوں اور تمہیں یہ سب کچھ بتاؤں، کیا تم اپنے بارے میں یہ سننا نہیں چاہتی؟ تو نایاب خاموش ہو جاتی ہے، آخرکار اس کی بھابھی اسے زاویار کے ساتھ بھیج ہی دے گی، اور آگے آپ دیکھیں گے کہ زاویار کی ماں اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ وہ صرف اسی کی وجہ سے کر رہی ہے، ورنہ وہ اس رشتے کو کبھی بھی کامیاب نہ ہونے دے، وہ صرف اس جائیداد کے لیے کر گیا، اگر بیجی نے پھر بھی جائیداد آپ کے نام نہ کی تو میں اس لڑکی کو یہاں سے دھکے دے کر باہر نکالوں گی۔ یہ سن کر اس کا شوہر کہتا ہے کہ ابھی تم خاموش ہو جاؤ، مجھے سب کچھ آتا ہے اپنے نام کروانا اور یہ سب کچھ میرا ہی ہو کر رہے گا، اس کے بعد تمہارا جو دل چاہے گا وہ تم کر لینا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ ٹوٹ جاتی ہے اس کی دوست اور وہ اس کی ماں کہتی ہے کہ آخر ہوا کیا ہے اس سے، تو وہ بتاتی ہے کہ نایاب کے ساتھ زاویار کی منگنی ہو چکی ہے اور ان کی بہت جلد شادی بھی ہونے والی ہے۔ وہ بہت زیادہ روتی ہے، لیکن زاویار کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں سوچ سمجھ کر چلنا پڑے گا، ہم دونوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ہے، اب تم چاہو تو میرا ساتھ دو یا نہ دو، لیکن وہ اس کا ساتھ ضرور دے گی کیونکہ وہ ابھی بھی زاویار سے محبت کرتی ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر لے گی، یہاں تک کہ وہ اس کے بھائی کے ساتھ بھی شادی کر لے گی کیونکہ وہ زاویار کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ دوری نایاب سے زاویار کہتا ہے کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے اور اسے یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے، آخر وہ اسے کیسے پسند آئی۔ یہ سن کر دوری نایاب بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، تو اس کی بھابھی ہنس رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں ہاں تم ہاں کر دو اور ملنے چلی جاؤ، لیکن دوری نایاب ایسا نہیں چاہ رہی ہوتی۔ تو زاویار کہتا ہے کیا تم نہیں چاہتی کہ میں تو تم سے ملوں اور تمہیں یہ سب کچھ بتاؤں، کیا تم اپنے بارے میں یہ سننا نہیں چاہتی؟ تو نایاب خاموش ہو جاتی ہے، آخرکار اس کی بھابھی اسے زاویار کے ساتھ بھیج ہی دے گی، اور آگے آپ دیکھیں گے کہ
زاویار کی ماں اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ وہ صرف اسی کی وجہ سے کر رہی ہے، ورنہ وہ اس رشتے کو کبھی بھی کامیاب نہ ہونے دے۔ وہ صرف اس جائیداد کے لیے کری، اگر بیجی نے پھر بھی جائیداد آپ کے نام نہ کی تو میں اس لڑکی کو یہاں سے دھکے دے کر باہر نکالوں گی۔ یہ سن کر اس کا شوہر کہتا ہے کہ ابھی تم خاموش ہو جاؤ، مجھے سب کچھ آتا ہے اپنے نام کروانا، اور یہ سب کچھ میرا ہی ہو کر رہے گا، اس کے بعد تمہارا جو دل چاہے گا وہ تم کر لینا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ ٹوٹ جاتی ہے اس کی دوست، اور وہ اس کی ماں کہتی ہے کہ آخر ہوا کیا ہے اس سے، تو وہ بتاتی ہے کہ نایاب کے ساتھ زاویار کی منگنی ہو چکی ہے اور ان کی بہت جلد شادی بھی ہونے والی ہے۔ وہ بہت زیادہ روتی ہے، لیکن زاویار کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں سوچ سمجھ کر چلنا پڑے گا، ہم دونوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ہے، اب تم چاہو تو میرا ساتھ دو یا نہ دو، لیکن وہ اس کا ساتھ ضرور دے گی، کیونکہ وہ ابھی بھی زاویار سے محبت کرتی ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر لے گی، یہاں تک کہ وہ اس کے بھائی کے ساتھ بھی شادی کر لے گی، کیونکہ وہ زاویار کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ دوری نایاب سے زاویار کہتا ہے کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے اور اسے یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے، آخر وہ اسے کیسے پسند آئی۔ یہ سن کر دوری نایاب بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، تو اس کی بھابھی ہنس رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں ہاں تم ہاں کر دو اور ملنے چلی جاؤ، لیکن دوری نایاب ایسا نہیں چاہ رہی ہوتی۔ تو زاویار کہتا ہے کیا تم نہیں چاہتی کہ میں تو تم سے ملوں اور تمہیں یہ سب کچھ بتاؤں، کیا تم اپنے بارے میں یہ سننا نہیں چاہتی؟ تو نایاب خاموش ہو جاتی ہے۔ آخرکار اس کی بھابھی اسے زاویار کے ساتھ بھیج ہی دے گی، اور آگے آپ دیکھیں گے کہ زاویار کی ماں اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ وہ صرف اسی کی وجہ سے کر رہی ہے، ورنہ وہ اس رشتے کو کبھی بھی کامیاب نہ ہونے دے۔ وہ صرف اس جائیداد کے لیے کری، اگر بیجی نے پھر بھی جائیداد آپ کے نام نہ کی تو میں اس لڑکی کو یہاں سے دھکے دے کر باہر نکالوں گی۔ یہ سن کر اس کا شوہر کہتا ہے کہ ابھی تم خاموش ہو جاؤ، مجھے سب کچھ آتا ہے اپنے نام کروانا، اور یہ سب کچھ میرا ہی ہو کر رہے گا، اس کے بعد تمہارا جو دل چاہے گا وہ تم کر لینا۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ ٹوٹ جاتی ہے اس کی دوست، اور وہ اس کی ماں کہتی ہے کہ آخر ہوا کیا ہے اس سے، تو وہ بتاتی ہے کہ نایاب کے ساتھ زاویار کی منگنی ہو چکی ہے اور ان کی بہت جلد شادی بھی ہونے والی ہے۔ وہ بہت زیادہ روتی ہے، لیکن زاویار کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ یہ سب کچھ ہمیں سوچ سمجھ کر چلنا پڑے گا، ہم دونوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ہے، اب تم چاہو تو میرا ساتھ دو یا نہ دو، لیکن وہ اس کا ساتھ ضرور دے گی، کیونکہ وہ ابھی بھی زاویار سے محبت کرتی ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر لے گی، یہاں تک کہ وہ اس کے بھائی کے ساتھ بھی شادی کر لے گی، کیونکہ وہ زاویار کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ دوری نایاب سے زاویار کہتا ہے کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے اور اسے یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے، آخر وہ اسے کیسے پسند آئی۔ یہ سن کر دوری نایاب بہت زیادہ پریشان